अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके सामने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी का जो पीपीएससी के थ्रू पेपर हुआ था 9 अक्टूबर 2021 को, उसके क्वेश्चंस और उनके करेक्ट आंसर्स आपके सामने बयान करूंगा, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट थे और कितने फॉल्स थे, और इस हिसाब से आप अपना रिज़ल्ट खुद से ही बना सकते हैं। तो इस पेपर के अंदर सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 1, आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन एजेके ऑन विच रिवर। आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर है वो किस दरिया पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है झेलम। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं। ये एक इंग्लिश का पोर्शन था, इंग्लिश बेसिक इंग्लिश का। इसके अंदर था प्लेस दिस बुक डैश दी टेबल। ये खाली जगह दी हुई थी और इसके अंदर हमने करेक्ट प्रेपोजिशन लगानी है। तो करेक्ट प्रेपोजिशन इसके अंदर आएगी ऑन। प्लेस दिस बुक ऑन दी टेबल। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्स विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये एक जनरल साइंस का क्वेश्चन था और इसके अंदर था कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो हमारे जिस्म का किस हिस्से की ज़रूरत होती है उसे। तो वो है नर्वस सिस्टम। जो हमारा एक नर्वस सिस्टम है वो हमारे जिस्म के अंदर इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी उसको रिक्वायर्स होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। ग्रैंड फादर ऑफ बोरिस जॉनसन। ये बोरिस जॉनसन है, इसका ग्रैंड फादर का क्या नाम था? वो था अली कैमल। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। इन 1941 अटलांटिक एक्ट साइंड बिटवीन। 1941 में जो अटलांटिक एक्ट था वो किन के दरमियान में हुआ था? वो थे चर्चिल एंड रोजीवेल्ट। चर्चिल और रोजीवेल्ट के दरमियान 1941 में अटलांटिक एक्ट साइंड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। इन 1941 अटलांटिक एक्ट साइंड बिटवीन चर्चिल एंड रोजीवेल्ट किस सन में हुआ था? उन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पूछा कि अटलांटिक एक्ट जो है वो साइंड हुआ था चर्चिल रोजीवेल्ट के दरमियान 1941 किस सन में? तो वो है 1941। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं। अगस्त ऑफर मेड इन विच ईयर। ये एक ऑफर है और ये किस साल में हुई थी? ये हुई थी 1940 के अंदर। अगस्त ऑफर जो है 1940 1940 में अगस्त ऑफर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं। मलाला यूसुफजई गॉट नोबेल प्राइज इन विच ईयर। जो एक मलाला यूसुफजई है पाकिस्तान की, उन्होंने एक पीस नोबेल पीस प्राइज हासिल किया था। किस साल में हासिल किया था? वो है 2014। और जो ऑप्शन थे उनके अंदर 2014 नहीं था, तो उसका करेक्ट आंसर था नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। मैडम मैरी क्यूरी गॉट नोबेल प्राइज इन 1903 इन विच कैटेगरी। मैडम मैरी क्यूरी जो है उसने नोबेल प्राइज हासिल किया था 1903 में। किस कैटेगरी में नोबेल प्राइज हासिल किया था? तो वो है फिजिक्स। मैडम मैरी क्यूरी ने फिजिक्स में नोबेल प्राइज हासिल किया था 1903 में। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं। फिनांस एक्ट अमेंडेड 2018-19 बाई असद उमर। फिनांस एक्ट जो है वो अमेंडेड हुआ था 2018-19 में। किस से? असद उमर से। क्वेश्चन नंबर 11। डिप्लोमेसी बुक रिटन बाई। ये जो डिप्लोमेसी बुक है ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी हेनरी किसिंगर ने। हेनरी किसिंगर ने डिप्लोमेसी बुक को राइट किया था। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएं। डैश दिस वर्ल्ड इन डिक्शनरी। ये एक इंग्लिश का लफ्ज़ है और इसके अंदर हमने करेक्ट प्रेपोजिशन लगानी है। उन्होंने पूछा कि डैश दिस वर्ल्ड इन डिक्शनरी, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा लुक अप दिस वर्ल्ड इन डिक्शनरी। ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाएं। ये एक जनरल साइंस का एक सवाल है और इसके अंदर उन्होंने पूछा कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल करंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है? तो वो है गिल्वानोमीटर। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। नेशनैलिटी ऑफ माइका लैंगिलो पेंटर। जो पेंटर है ना, नेशनैलिटी इसकी कौन सी थी इस पेंटर की? वो थी इटालियन। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाएं। रिफ्यूट
एक इंग्लिश का वर्ड है और इसका वो कहते हैं कि सिनोनिम क्या है इसका, तो उसका करेक्ट आंसर है डिसप्रूव। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाएं। इन एमएस वर्ड बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन पेज इज, इसका करेक्ट आंसर है पोर्ट्रेट। यानी कि जो एमएस वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट जो कि ओरिएंटेशन होती है ना किसी पेज की, तो वो होती है पोर्ट्रेट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए। तुर्की ब्लेम्ड ऑन विच पर्सन द डेथ ऑफ जमाल खुशाजी। तुर्की ने ब्लेम किया था कि जमाल खुशाजी की जो डेथ है वो किसकी वजह से हुई, तो इसका करेक्ट आंसर है सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान। क्वेश्चन नंबर 18। करंटली पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया रिलेशनशिप स्टॉप्स ड्यू टू, ये करंटली जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो रिलेशनशिप थे वो स्टॉप हो गए, किसकी वजह से, किस कंट्री की वजह से, तो वो है कतर। क्वेश्चन नंबर 19। डिस्को दीवाने, ये एक सॉन्ग है, सॉन्ग का नाम है डिस्को दीवाने, ये किसने लिखा, तो वो है नादिया हसन। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाएं। क्रिकेट पिच, ये एक क्रिकेट दो लफ्ज़ दिए हुए हैं, जैसे कि क्रिकेट का पिच के साथ रिलेशनशिप है, तो इसी तरह इसके सिमिलर जो है वो कौन सा रिलेशनशिप है नीचे, तो वो है बॉक्सिंग रिंग। जैसा कि क्रिकेट का पिच के साथ रिलेशनशिप होता है, इसी तरह बॉक्सिंग का रिंग के साथ रिलेशनशिप होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाए। नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड इन विच ईयर, जो पाकिस्तान का झंडा है वो किस साल में अडॉप्ट किया गया था, वो है 11 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाएं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच ईयर, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो थी वो किस साल में हुई थी, तो वो है 1926। क्वेश्चन नंबर 23। व्हेन ईरानियन पर्सन फाउंडेड खैरपुर सिटी इन 1783, ईरानियन पर्सन्स ने खैरपुर सिटी को कब फाउंड किया था, और किसने फाउंड किया था 1783 में, किसने फाउंड किया, वो है मिस्टर मीर सोहराब खान। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाएं। डिस्क्रिमिनेशन इज बेटर पार्ट ऑफ वेलर, अब ये पूछ रहे हैं कि ये एक फिक्रा है इंग्लिश का जिसके अंदर है डिस्क्रिमिनेशन इज बेटर पार्ट ऑफ वेलर, तो यहाँ पे वेलर जो है ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा नाउन। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाए। रोबिन इज टू बर्ड एंड, ये जैसे कि रोबिन का परिंदे के साथ बर्ड के साथ रिलेशनशिप है, इसी तरह नीचे कोई इससे मिलता जुलता कौन सा रिलेशनशिप है, तो वो आएगा बी इज टू हाइव। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाएं। अब ये एक मैथ का बेसिक मैथमेटिक्स का ये सवाल है जिसके अंदर रिलेशनशिप दिए गए हैं, जिसके अंदर ए निस्बत बी इज इक्वल टू 2 निस्बत 3, इसी तरह बी निस्बत सी इज इक्वल टू 4 निस्बत 5, सी निस्बत डी इज इक्वल टू 5 निस्बत 9, देन ए निस्बत डी विल बी, ए अगर ये रिलेशनशिप हुआ तो ए निस्बत डी किसके बराबर होगा, तो उसका करेक्ट आंसर है 8 निस्बत 27। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाए। स्नेक इज सिंबल ऑफ, ये स्नेक जो है एक सिंबल होता है, ये किस चीज़ का सिंबल है, तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा मेडिसिन। जैसा कि व्हील होता है ना, व्हील एक सिंबल है, वो किस चीज़ का सिंबल होता है, प्रोग्रेस का, तो इसी तरह स्नेक जो है ये किस चीज़ का सिंबल है, मेडिसिन का। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाएं। मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, अब ये एक बेसिक कंप्यूटर का पार्ट का ये क्वेश्चन है जिसके अंदर वो कहते हैं कि कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है वो क्या होती है, वो होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाएं। लेट्स गो एंड प्ले डैश बास्केटबॉल, अब ये उन्होंने इंग्लिश का बेसिक इंग्लिश का क्वेश्चन दिया है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि फिक्रा दिया गया और इसके अंदर प्रेपोजिशन हमने लगानी है, लेट्स गो एंड प्ले डैश बास्केटबॉल, और इसके अंदर जो जितने भी कुछ आंसर्स दिए गए थे उनमें से कोई भी नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाएं। ऐसा शायर जिसके ऐसा शेर जिसके 6 मिसरे हों, ऐसा शेर जिसके 6 मिसरे हों तो उसे क्या कहते हैं, उस शेर को क्या कहते हैं, ये उर्दू का बेसिक उर्दू का क्वेश्चन था कि ऐसा शेर जिसके 6 मिसरे हों तो उसे क्या कहते हैं, उसे मुसद्दस कहते हैं। मुसद्दस के अंदर 6 मिसरे होते हैं और मुखम्मस के अंदर 5 मिसरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाएं। जिससे किसी चीज को तशबीह दी जाए, जिससे किसी चीज को तशबीह दी जाए, अब जैसे कि हम कहते हैं ना कि
मेरा बेटा चाँद की तरह है। अब हम किससे तशबीह दे रहे हैं? चाँद से तशबीह दे रहे हैं अपने बेटे को। तो इसी तरह वो कहते हैं कि जिससे किसी चीज़ को तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुशब्बा कहते हैं। वो मुशब्बा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32 साइंटिफिक सोसाइटी वाज़ फाउंडेड इन साइंटिफिक सोसाइटी कब बनाई गई थी? वो 1875। क्वेश्चन नंबर 33 गडरिया किसकी तसनीफ है? गडरिया ये बेसिक उर्दू का एक क्वेश्चन है कि गडरिया जो है एक तसनीफ है और किस मुसन्निफ ने लिखा इसे? वो है इशफाक अहमद। क्वेश्चन नंबर 34 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना का ज़िक्र किस सूरत में है? हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए उस्वा हसना है और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए उस्वा हसना कुरान पाक के अंदर किस सूरत के अंदर करार दी गई है? तो वो सूरत है सूरत अल-माइदा। सूरत अल-माइदा के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए उस्वा हसना करार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाएँ, उर्दू की आखिरी किताब का मुसन्निफ़। उर्दू की आखिरी किताब अब ये बेसिक उर्दू का क्वेश्चन है और उर्दू की आखिरी किताब ये एक किताब का नाम है और इसका मुसन्निफ़ उन्होंने पूछा है कि इस किताब को किसने लिखा? इसका करेक्ट आंसर आएगा इब्न इंशा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाएँ। अब ये सेंटेंस दिया गया था उर्दू का, बेसिक उर्दू का ये क्वेश्चन है जिसके अंदर उर्दू का एक जुमला दिया गया था और उसके अंदर उन्होंने पूछा कि इसके करेक्ट जुमला कौन-सा है? तो वो जुमला था मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िक्रे दिए गए थे और उनमें से जो करेक्ट आंसर आता था, करेक्ट जो सेंटेंस था वो था मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाएँ। क्लासिकल एंड जदीद शायरी का संगम, ये भी बेसिक उर्दू का क्वेश्चन है और इसके अंदर उन्होंने पूछा कि क्लासिकल और जदीद शायरी का संगम जो है ये एक बुक है और ये किसने लिखा? ये लिखी अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाएँ। गालिब का जुमला मुकम्मल करें। अब मिर्ज़ा गालिब ने ये भी बेसिक उर्दू का सवाल है जिसके अंदर मिर्ज़ा गालिब ने एक जुमला कहा था और वो जुमला जो है वो कैसे मुकम्मल होगा? वो जुमला है गम ख़ारी में कोई डैश करे क्या? अब ये उसकी उनकी एक नज़म है या ग़ज़ल है उसका एक एक मिसरा है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि गम ख़ारी में कोई करे क्या? ये एक मिसरा है और इसके अंदर करेक्ट आंसर आएगा साई। साई साई कहते हैं कोशिश को। गमख़ारी में कोई सई करे क्या? ये करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाएँ। हाउ मैनी ज्यूज़ वर किल्ड इन हॉलोकॉस्ट? हॉलोकॉस्ट हुआ था जिसके अंदर कितने ज्यूज़ जो हैं वो किल्ड हुए थे? 6 मिलियन ज्यूज़ किल्ड हुए थे। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाएँ। Which animals use the earth magnetic field for longer distance? एक एनिमल है, जानवर है जो कि ज़मीन का मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल करता है लंबे फासले के लिए, तो वो कौन-सा ऐसा एनिमल है? वो है रेप्टाइल्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो इसी तरह के और भी पार्ट 2 के अंदर मैं और भी क्वेश्चंस आपके सामने शेयर करूँगा। अगर आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और पीपीएससी की प्रिपरेशन के अंदर आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।